तो भाई ने हमें पहुंचा दिया है, मुझे नहीं, मेरे को और नवीन दोनों को एयरपोर्ट पे। और नवीन देख कर रहा है अभी लाखों की डील। नवीन मेरी टोपियाँ छोड़ के आ गया था। पहुंच गए हम लोग यहाँ के एयरपोर्ट पे। जैसे ही मैंने टोपी लगाई, नवीन बोल तुम टोपी क्यों लेके आए? मैंने कहा कि अगर आपके पास, मैं बोलती हूँ E। तो हुआ ये कि ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी हमारी और हम लोग टाइम से काफ़ी पहले पहुंच चुके थे क्योंकि हमें लगा था टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर वेब चेक इन की मशीन थी वियरजेट की, सिर्फ डोमेस्टिक के लिए। ऐसे ही होता है यार, 7 kg कैबिन बैगेज हम अपने दोनों झोले 7 किलो से ज़्यादा ही, 14 किलो से ज़्यादा ही हैं दोनों के हमारे, लेकिन हम लेके आ गए। नवीन को बड़ा डर लग रहा था, नवीन ने शॉपिंग भी नहीं करनी थी मुझे ठीक से। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाथरूम के बाहर नवीन का नाम लिखा है ना, नवीन सिंह। कैसा उपलब्धि होगी नवीन, तुम्हारी इंटरनेशनल टॉयलेट में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। हाँ, ये कितना नवीन शौचालय अभी नवीन सिंह टॉयलेट हो गया। ये बहुत ही प्राइड और ऑनर वाली बात है मेरे लिए कि मेरा नाम शौचालय के बाहर है। के एयरपोर्ट के एक शौचालय पे लिखा हुआ है। चलो जाओ यार, तुम्हें जाना है, कब से वेट कर रहे हो। हमने वियरजेट फ़्लाइट बुक की थी तो ऑब्वियसली डिले तो होनी ही थी। फिर नवीन ने सोचा कि चलो थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं। Here. I'll have an Americano large. Okay. Do you have iced coffee? Yes. I have an iced Americano. Yes. Great. Iced Americano. And we'll try something from there. Cocoa mousse cake. You wanna try? Cacao mousse. Which one is the best? The best one will have Oreo cheesecake. क्या? पे बाय कैश। बहुत मस्त लग रही है यार, यहाँ पे ना सारी कॉफ़ी मशीन्स बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। और देखो यार, यहाँ पे ये ऐसे मशीन्स हमारे इंडिया में भी आ चुकी हैं। ऐसी मशीन्स पर हमने कभी यूज़ नहीं करी। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड डालोगे या पैसे डालोगे और यहाँ से बॉटल जो नीचे गिर के आ जाएगी। ये भी बहुत क्यूट लग रहा है, कोटे डे लारारू, पता नहीं क्या है। ये लिखा है फिंडी, मुझे लगा कि भिंडी लिखा है और मैं खुश हो गई थी। Is it for waiting? फिंडी को ये है नवीन की हाईलैंडर कॉफ़ी आइस अमेरिकानो। चलो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें ये पाइप निकाल के देती हूँ। ये है खोलो तो मैंने क्या है इसको खोलो। और ये है जो मैंने ऑर्डर किया था। क्या था ये, कोई कौन सा केक था, नाम याद नहीं आ रहा यार मेरे को। ओरियो चीज़ केक, यस। सो इससे पहले तुम थक जाओ सोच के। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। यार देखने में तो बिल्कुल ओरियो बिस्किट की तरह लग रहा है ये। इट्स नाइस। तो जो सबसे अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे लग रही है वो है कॉफ़ी। यहाँ पे कॉफ़ी बहुत 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 अच्छी है। मतलब मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाय पीती हूँ और दूध वाली कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आके ब्लैक कॉफ़ी, एस्प्रेसो भी पी पा रही हूँ क्योंकि टेस्ट है इसमें। मतलब चीनी नहीं है लेकिन फिर भी इसमें स्वाद है यार। ये अलग ही लेवल की कॉफ़ी बनाते हैं और यहाँ पे क्वालिटी जो है ना वो खाने में बहुत ही टॉप नॉच है। और ये है हमारा ओरियो चीज़ केक। छोटा सा स्लाइस था लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तुम्हें कैसा लगा कॉफ़ी? बहुत अच्छी है ना, हर जगह पे भाई। यहाँ पे तो कॉफ़ी के ठेले में भी मशीन रखी हुई है। भाई मैं अपने देश जाके कैसे पीऊंगा कॉफ़ी अब। ले चलना तुम यहाँ से बंदर की हग्गे वाली कॉफ़ी। अभी 1:30 बज गए हैं और हमारी बोर्डिंग जो शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। तो मतलब हम वेट ही कर रहे हैं कि बोर्डिंग शुरू हो जाए। हमारे देश में क्या होता है कि यार हम लोगों को 2-3 घंटे एयरपोर्ट पे पहले पहुंचना पड़ता है, नहीं तो लेट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे चेक इन करने में। और बोला कि बोर्डिंग जो 30 मिनट्स के पहले शुरू होगी। मतलब 2 बजे हमारी फ़्लाइट है और 1:30 अभी बज गया है, तो शायद ये 15 मिनट में ही बोर्डिंग भी कर देते हैं। मतलब इतना फास्ट सिस्टम है ना, मैं बता नहीं सकती यार।
एयरपोर्ट पे सब कुछ फास्ट था डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए, लेकिन हाँ हमारी फ़्लाइट जो थी वो थोड़ी डिले हुई थी। आधा घंटा डिले थी हमारी फ़्लाइट, लेकिन वेब चेक इन जो बहुत जल्दी हो गया था क्योंकि वहाँ पर मशीन्स लगी हुई थी। और उसके बाद फिर हम सीधा पहुँच गए फ़्लाइट के अंदर। बारिश लग गई है। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है ये, और यहाँ पर ये लोग गेट्स चेंज करते रहते हैं। हमारे 2 गेट चेंज हो गए। फ्लाइट डिले भी होती है, तो मतलब मोस्टली अगर आप गेट से करने वाले नीचे ये जो शिप्स कुछ दिख रहा है ना, ये मेरे को लगता है शिप्स है लाइन में लगे हुए। और अभी 1 घंटा भी नहीं लगा हमें, पर हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। और गाइस ये देखो, ऊपर नीला आसमान है और नीचे नीला पानी है, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। मुझे लग ही नहीं रहा यार कि नीचे समुद्र दिखाई दे रहा है। पहली बार हम किसी आइलैंड पर फ्लाइट से उतरेंगे। ये बीच। अभी हम लोग पहुंच गए हैं फुकोक में, और इतना मज़ा आ रहा था यार, ऊपर से पूरा आइलैंड दिखाई दे रहा था, पानी 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 पानी। फिर अभी हम पहुंच गए। मतलब मैंने टोपी लगा के रखी है क्योंकि ऐसे हाथ में उठाऊंगी इससे तो बढ़िया सर पे लगा लो। आई थिंक इनके डोमेस्टिक में इतनी कुछ चेकिंग वेकिंग होती नहीं है, तो बड़े आसानी से हमारा चेक इन हो गया। कोई सिक्योरिटी चेक वगैरह कुछ ऐसे उतना खास नहीं था जितना इंडिया में होता है। लेकिन टाइम पे, हाँ तो फ्लाइट डिले हो गई, लेकिन उन्होंने हमें ना टाइम पे पहुँचा दिया। मैंने अभी आँख की झपकी मारी थी कि जब तक बोला कि अब अराइवल आने वाला है तुम्हारा, तो ज़्यादा समय नहीं लगा हमें। बस अब देखते हैं कि हम यहाँ से अपने जो होटल हमने बुक किया वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। भाई यार इन लोगों के कौन सा कैमरा पकड़ा है इस बंदी ने अपने हाथ में ना। मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए एक गिम्बल। इस बंदी के पास बड़ा मस्त सा छोटा सा कैमरा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक दिन ऐसा दूँगी, जैसे ही भाई मेरे को वायरल कर दो, इतने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ले आओ मेरे को कि मैं वायरल होके मोनेटाइज हो जाए मेरा चैनल। फिर मेरे पास इतने पैसे आ जाएँ कि मैं ऐसा कैमरा लेने से पहले एक बार भी ना सोचूं। या तो तुम तो बोलते हो कि सिर्फ पैसे ही खर्च करते रहते हो, तुम कुछ ना कुछ नया खरीदते रहते हो। इतना तो भरोसा है मेरे को मेरे व्यूअर्स पे कि एक न एक दिन तो मुझे मोनेटाइज करके ना इतना खतरनाक वाला मोनेटाइज करेंगे कि 30-40 हज़ार का होगा ये कैमरा, तो आ ही जाएगा। और भाई यहाँ पे ना लोगों का फैशन सेंस ये देखो, बहुत ही अलग। अभी हमारे बाथरूम में भी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो हमारे इंडिया में ऐसे लाइन नहीं लगती, पर यहाँ पर क्यू में खड़े होते हैं सब लोग वॉशरूम के लिए। अभी हम लोग कर रहे हैं ग्रैब। गाइज अगर आप वियतनाम में हैं तो ग्रैब जो है ना वो आपके ट्रैवल को बहुत ज़्यादा इजी बना देगा। यहाँ पर जो ग्रैब ड्राइवर्स हैं, जो ग्रैब की फूड डिलीवरी है, वो एकदम एग्जैक्टली वही टाइम दिखाते हैं जिस पे कि वो आने वाले होते हैं, और कुछ भी मतलब 1 मिनट भी आगे से पीछे नहीं होता या पीछे से आगे नहीं होता। भाई एग्जैक्टली उसी टाइम पर आते हैं, और बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है टैक्सी वगैरह बुक करना ग्रैब में। तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ज़रूर होनी चाहिए। लैंड होने से पहले ही आप लोग अपने फ़ोन में ये एप्लीकेशन को डाल के आना। नवीन के बिना मैं टैक्सी कैसे बुक करती यार, मुझे टैक्सी बुक करने का आइडिया ही नहीं लगता है। Let's go. और हम पहुंच गए हैं अपने नाथलैंड रिजॉर्ट में, और ये रहा यहाँ पे पूल जिसमें हम बाद में आएंगे। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग सीधा सो गए थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग रात को निकले नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि हमारे रिजॉर्ट से काफ़ी नज़दीक थी। फुकोक में हमारी पहली शाम और हम आ गए हैं फुकोक की नाइट मार्केट और भी ज़्यादा फास्ट और आसान हो गया। Hello, juice and smoothie, coconut ice cream. देखो यार बना रहे यार, ये वीडियो देखो मैंने क्या निकाला नीचे अभी। कितने बड़े बड़े यार, ये क्या कछुए खाने के लिए रखे थे कछुए। वाह भाई, तो गाइस ये सब ना, हाँ यार ये जो आपको खाना है वो आप पकड़वा सकते हो और पकवा सकते हो एकदम लाइव। बाहर एक और स्टॉल रखा होता है जहाँ पर सारी मरी हुई चीज़ें रखी गई होती हैं। सी फूड जो है उसको आप अंदर बनवा सकते हैं। ओह वाह,
वेज भी रखा है इन्होंने शंख के ऊपर। ओ ये ऑक्टोपस, लॉबस्टर। मुझे ना हमेशा से ये ट्राई करना था पर मैंने कभी किया नहीं इसको ट्राई, तो आज इनका है ये। बहुत सारी वियर्ड खाने की चीज़ें देखने के बाद हम पहुँचे एक लोकल स्टोर में और वहाँ पर मैं क्या देखती हूँ, कोबरा वाइन। सबसे ख़तरनाक और सबसे डराने वाली चीज़। हमने डिसाइड किया कि हम काफ़ी देर तक चल लिए हैं तो अब कोई शेक पी लेते हैं। वैसे फ्रूट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर लोग बस खाते कम हैं। ये अंकल इस झींगे को बड़े मज़े से भून रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देख लूँ। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक बॉटल लेंगे जो कि बम्बू की बनी हुई है अपनी आंखों के सामने। सो गाइज अभी हम लोग अपनी ये पानी की बोतल खरीदी है, इस पे हम नाम लिखवाएंगे और देखेंगे कि हम ये कैसे कैसे लिखते हैं। नवीन बता रहा है उसको कहाँ लिखना है। ये नाम लिखा जा रहा है तब तक मैं यहाँ पे हमारे पीछे वो समुद्र है नवीन ये, और यहाँ पे ये समुद्र है बना दिया भाई ने। इसमें नाम लिखा है और आज की डेट लिखी है। यस वेरी नाइस। और ये हमें पड़ा है सिर्फ 700 रुपये का। बोतल पे नाम, और ये बोतल हमने खरीदी फुकोक की जो नाइट मार्केट है वहाँ पर। काफ़ी टाइम से नवीन को सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे फाइनली ये बोतल पसंद आई तो मैंने कहा कि चलो इसको खरीद लेते हैं। ये 2 लाख की पड़ी हमें, मतलब 2 लाख 2.5 लाख की थी, नहीं 2,30,000 बोला उसने। हाँ तो 20,000 का डिस्काउंट भी दिया है भाई ने। ये है, ये जो सामने ग्रीन कलर का कोकोनट दिख रहा है ना, इसके अंदर से एक जेली जैसा निकलता है, कोकोनट का ही होता है वो। और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनाया हुआ है। हमें लगा पता नहीं शायद अच्छा नहीं होगा तो हमने पहले एक ख़त्म कर लिया और अब हमने दूसरा मंगाया है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हम सोने जा रहे थे पर मैंने कहा कि यार सोने से पहले अगर फुट मसाज मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता, और फिर हम आ गए ये इधर फुट मसाज करवाने के लिए। ये देंगे हमें 1 लाख रुपए का पर बंदा फुट मसाज, 1,20,000 का पड़ रहा है हमें।